नए ब्लॉग में आपका स्वागत है दोस्तों। अब हम जा रहे हैं राम सेतु की ओर। हमने भगवान रामेश्वर के दर्शन करने के बाद हम निकल पड़े हैं राम सेतु की ओर। बस ने हमें यहाँ राम सेतु पर उतार दिया है। हम आपको बता दें कि बस वालों ने हमसे 30 रुपये का किराया लिया है। बस से हमें यहाँ पहुँचने पर हमें करीब 1 घंटा लगा है, परंतु आप टैक्सी या ऑटो से भी यहाँ पर अपनी सुविधा के हिसाब से आ सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि चारों तरफ आपको समुद्र ही समुद्र दिखाई दे रहा होगा। सेतु को धनुषकोडी भी कहा जाता है। धनुषकोडी तमिलनाडु में रामेश्वर के पास भारत का एक छोर है, जिसे पौराणिक रूप से भगवान राम के राम सेतु से जोड़ा जाता है। यहाँ उन्होंने श्रीलंका जाने के लिए एक पुल बनाया था और बाद में विभीषण के कहने पर अपने धनुष के एक सिरे से इसे तोड़ दिया था, जिसे धनुषकोडी नाम पड़ गया है इसका। यहाँ पर कई पवित्र स्थान भी है। यहाँ बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर मिलते हैं। हम यहाँ पर पहुँच गए हैं दोस्तों। यहाँ पर हमें भारत का अंतिम छोर दिखाई दे रहा होगा। ये अंतिम छोर का चिन्ह है, जो कि अशोक स्तंभ के द्वारा बनाया गया है। ये कितना भव्य और आकर्षक दिखाई दे रहा है हमें। आप कमेंट में जरूर बताना कि आप यहाँ पर कब आ रहे हो। चलो दोस्तों, आपको बताते हैं समुद्र के किनारे कौन कौन सी चीज़ें बिकती है। आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। ये सभी चीज़ें वस्तुएं जो कि समुद्र से निकाली गई हैं, जो कि समुद्र के अंदर पाई जाती हैं। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाई दे रही कि हमें तो यहाँ पर एक शंख समझ में आया और कौड़ी होती है वो समझ में आया, और इसके अलावा तो और कुछ समझ में नहीं आया। अगर आपको समझ में आ रहा हो कि ये चीज़ें क्या है तो आप कमेंट कर हमें ज़रूर बता दीजिएगा। आपको दूर दूर समुद्र ही दिखाई दे रहा होगा, तो आप देख सकते हैं कि ये समुद्र ही है। इस समुद्र के 18 किलोमीटर के बाद सिर्फ श्रीलंका पड़ती है। श्रीलंका का हमें मैसेज भी आ गया था, कमिंग टू श्रीलंका। समुद्र का नज़ारा देखते हुए विशेष ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पर पानी का बहाव बहुत तेज़ है। अगर आप इन पत्थरों के पास बैठे हुए हैं तो ज़रा सावधानी से बैठें और अपने बच्चों को भी ध्यान रखें। आप देख सकते हैं समुद्र। आगे मिलते हैं वीडियो में।